मित्रों, कल मैंने आपसे कहा था कि आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको नामदेव जी के गुरुजी यानी संत विसोबा जी की कथा सुनाऊंगा। और पहले तो आपको ये बता दूं कि भगवान के भक्तों की, संत महापुरुषों की कथाएं हमें क्या सिखाती हैं, क्या शिक्षा मिलती है। तो इनसे हमें सबसे पहली शिक्षा तो ये मिलती है कि भगवान के पथ पर निर्भय होकर कैसे चला जाए, सत्य का, धर्म का, दया का मार्ग किस प्रकार से बनाया जाए। तो विसोबा जी भगवान के भक्त थे और वो बहुत श्रेष्ठ धनियों में से आते थे। एक बार उनके नगर में अकाल पड़ गया। विसोबा जी का एक आदत था कि वो अपने यहाँ आने वाले किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ नहीं जाने देते। वो प्रचुर मात्रा में धन देते, दान देते, वस्त्र देते। जब वो धीरे धीरे ऐसे ही करते रहे, अकाल के दिनों में भी लगातार दान देते रहे, तो उनका कोष यानी उनका धन भी समाप्त होने लगा। लेकिन क्योंकि उनकी आदत ही ये थी, वो सब में भगवान श्री हरि को देखते और कहते थे कि मेरे यहाँ आया कोई भी भक्त, कोई भी व्यक्ति खाली हाथ ना लौटे। जब सारा धन समाप्त हो गया तो नगर से दूर ही एक पठान रहते थे। वो उनके पास कुछ धन मांगने गए। सोचा कि इससे धन लेकर के मैं अपनी सेवा को सुचारू रूप से करता रहूँगा। ऐसा उन्होंने किया भी। लेकिन आसपास के चिढ़ने वाले लोग, जो पहले चापलूसी करते, मीठा मीठा बोलते, अब वही विसोबा जी के बुरे दिनों में उनको ताने मारने लगे, उनके पीठ पीछे बुराई करने लगे। कुछ लोग तो पठान के पास जाकर उसे भड़का आए कि अरे, आपने उन विसोबा को धन दिया है, वो तो एकदम कंगाल है, आपके पैसे लेके भाग जाएगा। पठान आया विसोबा जी से पैसे मांगने। उसने पैसे मांगे। विसोबा जी बोले, मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दो, मैं बहुत जल्दी पैसे लौटा दूंगा। लेकिन कोई सोर्स था नहीं। सारी फसलें नष्ट हो गई थी, व्यापार अकाल की वजह से चौपट हो गए थे। विसोबा जी जब भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे हरि, मैं तो आपकी राह देख रहा हूँ, मेरे पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है, उस पठान के पैसे कैसे दूंगा। एक निश्चित दिन के दिन जब वो पठान आया पैसे मांगने, विसोबा जी के पास कुछ नहीं था। वे दुखी हो रहे थे। इतने में भगवान, जो अपने भक्तों का दुख देख नहीं सकते, क्योंकि विसोबा जी के साख की बात थी, आपको पता है, इसी साख के वैल्यू के लिए हरिश्चंद्र जी ने अपने पूरे परिवार को दांव पे लगा दिया। इसी मान के लिए महाराज दिलीप ने गौ माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति लगा दी। और आजकल हम लोग थोड़े से पैसे, थोड़ी सी ज़मीन के लालच में पलट जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं और पैसों को महत्व देते हैं, अपनों को ही ठुकरा देते हैं। क्या इस व्यवहार से भगवान मिल पाएंगे? नहीं मिलेंगे। विसोबा जी के चरित्र से हम ये सीख सकते हैं कि उन्होंने अपनी बात को झूठा नहीं होने दिया। पठान के पास बोले, मुझे कुछ दिन और दे दो, मैं इस दिन आपके पैसे ले दूंगा। जब वो दिन भी अंतिम आया, उनके पास कोई सोर्स नहीं हुआ, भगवान के आगे व्याकुल होकर रोने लगे। बोले, प्रभु, ये शरीर भले चला जाए, पर इस दास की बात झूठी मत कराना। भगवान भला भक्त वत्सल जो हैं, कैसे अपने भक्त की बेइज्जती होने देते। विसोबा जी का मुनीम का रूप लेके भगवान उस पठान के पास गए, सारे पैसे चुकाए और भगवान ने गांव वालों के सामने एक नोट भी लिखवा लिया, ये प्रूफ रहेगा। इधर विसोबा जी को जब लगा कि आज तो लास्ट डे है, मुझे जाना चाहिए, वो पठान के पास गए। बोले, भाई मुझे क्षमा कर दो। पठान बोले, अरे, आपने तो अभी अपने मुनीम को भेजा था, ये देखो मेरे पास प्रमाण में ये नोट रखा है, इस पर उसके हस्ताक्षर हैं, ये लोग साक्षी हैं। विसोबा जी समझ गए, ये कोई और नहीं, ये दीनानाथ मेरे भगवान श्री हरि ही हैं। वही आए। विसोबा जी को बहुत ज़्यादा भगवान के प्रति आकर्षण हो गया और वो भगवान में और ज़्यादा लीन हो गए। वो ज्ञानदेव जी के पास गए, वहाँ से उन्होंने योग की दीक्षा ली और योगी बन गए। इसके साथ साथ फिर आगे जाके नामदेव के भी वो गुरु बन गए और उनको भी दीक्षा दी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमारे घर पर कोई भी आश्रित आए तो यथायोग्य जो हो सके हेल्प करनी चाहिए। दूसरी, अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। चाहे हम पर कितना भी बड़ा धन, कितनी भी बड़ी पदवी आ जाए, अपनों को नहीं भूलना चाहिए, तभी भगवान साथ देते हैं। और तीसरी, भगवान पर विश्वास कभी भी कम नहीं होने देना। वो हमारे परम मित्र हैं। ओ पारत के सारथी, थामो मेरी लगाम।
यानी जब परमात्मा को अपना सारथी बना लोगे तो रथ भी वही चलाएंगे, और जब भगवान रथ चलाएंगे तो क्या उस रथ को कोई हरा पाएगा। आज की कहानी में इतना ही। इसको अनुसरण करिए और जो भी सीख मिले थोड़ा अपने में भी पालन करिए। बाकी फिर मिलते हैं। अगली सुंदर कथा आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगा। राधे राधे।